हाय गाइस। आज मैं ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में बात करूँगा। बेसिक से कैसे हम ट्रेडिंग व्यू को अपने ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं, राइट। ओके, पहले तो हम अगर लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू टाइप करते हैं और ईमेल आईडी डालने के बाद, एंटर करने के बाद ईमेल आईडी पासवर्ड, आपको ट्रेडिंग व्यू अप्लाई डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरह से आएगा। शायद ये ब्लैक में आएगा, आपको फर्स्ट टाइम ब्लैक में आएगा। एक सेकंड, आपको शायद कुछ इस तरह नज़र आएगा, राइट। पूरा ब्लैक में नज़र आएगा। अगर आपको ये कंफर्टेबल लग रहा है ब्लैक में यूज़ करना तो आप ब्लैक में यूज़ करिए। अगर आपको इसको वाइट करना है, कुछ नहीं करना है, बस माउस से राइट क्लिक करना है, कलर थीम में जाना है और लाइट को दबा देना है। ओके, अब ये बैकग्राउंड जो है वाइट हो गया, राइट। ओके, अब फिर नेक्स्ट आपको अगर ये जो बैकग्राउंड पे ये जो लाइट लाइंस दिख रही हैं, अगर वो आपको लाइंस निकालना है या फिर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है या फिर कैंडल कलर चेंज करना है, जैसा कि आप मेरे चार्ट्स में देखे होंगे कि मेरा बैकग्राउंड येलो कलर का होता है, कैंडल कलर भी अलग होती है। तो उसके लिए भी यहाँ पर सेटिंग है, आप डायरेक्ट सेटिंग में भी जा सकते हो और इस कैंडल पे डबल क्लिक करो, आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा, राइट। सो कैनवस में जाना है, कैनवस में जाने के बाद ये बैकग्राउंड कलर का है, राइट। येलो हो गया, ग्रीन हो गया। ओके, आपको जो भी कलर आपको समझ आए, आपको पसंद आए वो कर लो। ओके, ये दो तरह के कलर है, इसमें एक सॉलिड है और ये वाला आपको अगर नीचे कुछ और ऐसे कुछ होना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये उतना यूज़फुल नहीं है, मतलब बहुत अजीब दिखेगा। सॉलिड में ही आप कोई भी एक कलर चूज कर लो। एंड जो बैकग्राउंड के लाइंस है वो अगर आपको हटाना है तो इस वाले में ग्रिड लाइंस में आके आप नन कर दीजिए। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, राइट। अगर मैं वर्टिकल में टिक करूंगा तो खाली वर्टिकल लाइन आ रहे हैं। मुझे तो यहाँ स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, पता नहीं रिकॉर्डिंग में कैसा दिख रहा वो। कि हॉरिजॉन्टल अगर क्लिक करेंगे तो हॉरिजॉन्टल आएगा, नन पे क्लिक करेंगे तो पूरा चार्ट वाइट हो जाएगा, राइट। क्लियर दिखेगा आपको। ओके, आप आते हैं कैंडल्स पे। ये नॉर्मल सेटिंग है कैंडल्स की। बॉडी जो है ग्रीन है, जो प्राइस नीचे से ऊपर जाता है, राइट, नीचे से ऊपर जाके क्लोज हुआ तो वो ग्रीन कैंडल बन जाती है क्योंकि क्लोजिंग ऊपर हुई, और जो प्राइस ऊपर से नीचे आता है वो रेड कैंडल बन जाती है, राइट। ये डिफरेंस है एक बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल में। ओके, अब हम देखते हैं कि इसको चेंज कैसे करते हैं। हम कैनवस से बैकग्राउंड को नन कर दिए तो पूरा वाइट हो गया। अब सिंबल में जाएंगे, सिंबल में बॉडी में ग्रीन को क्लिक करेंगे और आपको ब्लैक करना है तो ब्लैक हो जाएगा, येलो तो येलो हो जाएगा, राइट। जो आपको जो भी कलर करना है कलर हो जाएगा। मेक श्योर कि आप बस कंफ्यूज ना हो। ओके, और सेम रेड कैंडल के लिए भी आपको जो भी कलर चूज करना है आप चूज कर सकते हो। अगर आपको कलर को डार्क और लाइट भी करना है तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो, राइट। ओके, मैं इसको अभी के लिए ऐसे रख दूंगा। अब ये है बॉर्डर्स। बॉर्डर्स मतलब ये जो यहाँ पर नजर नहीं आ रही, एक सेकंड मैं आपको बताऊंगा। मैं इसको लाइट करूंगा। सो ये वाले जो बॉर्डर्स है, ये बॉर्डर्स का कलर है। ओके, अगर मैं इसको, अब ये ग्रीन कलर है, राइट, ग्रीन कलर है। अब मैं इसको रेड कर दूंगा तो ये रेड हो जाएंगे। देखो देखो, पूरे रेड हो गए। अब मैं ग्रीन करूंगा तो ग्रीन हो गए, राइट। आप ये बॉर्डर्स का कलर ऐसे चेंज कर सकते हो।
ओके, सेम रेड कैंडल के लिए भी जो भी आपको बॉर्डर का कलर चाहिए वो कर सकते हो। ये विक का कलर, विक मतलब ये बॉडी के ऊपर और नीचे जो बनती है वो विक है, राइट। उसको विक बोलते हैं। उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल के लिए यहाँ पर ग्रीन है, राइट। तो मैं इसको ब्लैक कर दूंगा कि ब्लैक हो गई। शायद यहाँ पर उसमें क्लियर नजर नहीं आएगा, बट आप देख सकते हो, हाँ ब्लू ब्लू क्लियर नजर आ रहा है। तो आप ब्लू कर सकते हो, या कोई भी कलर आपको जो सूटेबल लगे वो आप उसको चेंज कर सकते हो, राइट। ओके, ये सब सारी चीजें जो सो यूजफुल चीजें हैं, मतलब इन जनरली पब्लिक यूज कर सकते हैं, राइट। ओके, अब आगे हम लोगों पे। यहाँ पर ये जो यहाँ पर देखो, अब ये IRCTC का स्टॉक है। अब यहाँ पर लोगो नजर नहीं आ रहा, राइट। आपको अगर ये हटाना है तो आप इसको ऑफ कर दो, आपको लगाना है तो ऑन कर दो, राइट। टाइटल मतलब नाम ही नहीं चाहिए आपको इधर, यहाँ पर काफी है, तो आप इसको भी हटा सकते हो। ओके, अगर आपको IRCTC के साथ पूरा फुल फॉर्म चाहिए तो आप टिकर एंड डिस्क्रिप्शन पूरा लगा सकते हो, राइट। सिर्फ अगर आपको IRCTC चाहिए वो या फिर पूरा नाम चाहिए तो आप वो लगा सकते हो। अभी के लिए मैं सिर्फ IRCTC यानी टिकर सिर्फ वो चूज कर रहा हूँ। ये क्या है? ओके, लो हाई क्लोज ओपन कुछ है ये, एक मिनट। हाई लो क्लोज ओपन, राइट। हाई लो क्लोज हाई लो ओपन ऐसा है वो, राइट। ओके, क्लोज हाई लो ओपन। ओके, मैं ये बता दूंगा। ये जो हमारा कर्सर है आप इसको भी चेंज कर सकते हो यहाँ से। अगर आपको डॉट चाहिए तो आप डॉट कर लो, आपको एरो चाहिए तो आप एरो कर लो। ओके, ये तो इरेजर है, तो मैं अभी के लिए यही रखता हूँ। सो फॉर सपोज मैं इस कैंडल पे ये रखा, राइट। तो मुझे यहाँ पर ऊपर यहाँ पर देखो, पूरा यहाँ समझ आएगा कैंडल में क्या कब की क्लोजिंग कब हुई, ओपन कब हुआ, हाई क्या है, क्लोज क्या है। वो मतलब ओपन, ओपन हमारा 7:24 को हुआ, राइट। ओपन ये बेरिश कैंडल है तो ऊपर से नीचे, राइट। यहाँ पर देखेंगे 7:24 करंट करंट बता रहा है। इसका हाई क्या है, हाई 7:28। उसी देखो यहाँ पर 7:28, मैं जब कर्सर रखूंगा तब देखो 7:28। इसका लो क्या है, इसका लो है 7:08 7:09। ओके, सेम बता रहा है, राइट। इसका क्लोज ये है क्लोज 7:15 ऐसा। यहाँ पर आप प्राइस चेक करो, यहाँ पर ये साइड में ये वाला, यहाँ पर देखो, मैं यहाँ देखो तो प्राइस मूव हो रहा है। ये है ओपन हाई लो क्लोज वैल्यू। अगर आपको ऐसे कर्सर रखते ही आपको डिटेल चाहिए तो आप उसको ऑन ही रखो, ऑन ही रखो, अच्छा है वो। ओके, और यहाँ पर कितने परसेंट मूव हुआ वो बताएगा इसके वजह से। ये वॉल्यूम कितना था वो उसके डिटेल्स आएंगे। ओके ओके, ये सिंबल नेम यहाँ पर है। अगर आपको सिंबल नेम यहाँ पर चाहिए तो आप इसको रख लो। प्राइस चाहिए आपको, प्राइस को रख लो। ये प्राइस तो इम्पोर्टेंट है, क्लोजिंग क्या हुई। अच्छा, ये वाला यहाँ पर है जो डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू से ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये यूज़फुल होगा। कुछ ब्रोकर्स ऐसे भी अलाउ करते हैं कि डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू से आप ट्रेड कर सकते हो, राइट। हमारे लिए मतलब जो नहीं यूज़ करते हैं उनके लिए तो यूज़फुल नहीं है, तो हम इसको कहाँ गया,
एक सेकंड। नहीं नहीं नहीं, ये वाला है, सॉरी, ये दूसरा है यहाँ का। ओके, हम आगे देखेंगे उसको। अच्छा, इस वाले में यहाँ पर एक सेकंड। ओके ओके, ये यूजफुल में नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पर है 22 सेल का इंडिकेटर। हमें जो ये अगर आपको हटाना है तो आप इसको रिमूव कर भी सकते हो, ताकि क्लास चार्ट पूरा क्लीन नजर आए। ओके, ये भी उन लोगों के लिए है जो डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू से ट्रेड करते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, ये जो नजर आ रहा है यहाँ पर, ये अर्निंग से मतलब रिजल्ट्स का बताएगा। ये डी मतलब डिविडेंड। ये जो सो न्यूज़ का है, अगर कुछ न्यूज़ होगी तो यहाँ पर आएगा, राइट। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको रिमूव कर दो, वो चले जाएगा। स्प्लिट हुआ है तो उसका भी आपको डिटेल नीचे आएगा, राइट। अर्निंग यहाँ पर देखो, यहाँ चेक करो, अगर मैं ऑफ करूँगा तो चले जाएगा। अर्निंग ब्रेक्स, अगर आपको ऐसे चाहिए कि चार्ट में कहाँ पर रिजल्ट आए, रिजल्ट के बाद कैसा मूव आया, जो भी आपको चेक करना है, तो यहाँ एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, अर्निंग ब्रेक्स। ओके, आणि लेटेस्ट न्यूज़ कुछ आए क्या बोले, कुछ लेटेस्ट न्यूज़ आए तो आगे, अगर आपको चाहिए तो वो रख लो वरना निकाल दो। ओके ओके, अब ये तो नॉर्मल हो गया। अब फॉर सपोज आपने आपने अपने हिसाब से यहाँ पर सिंबल कैनवस में अपने बैकग्राउंड चेंज कर दिया येलो, राइट। ओके, येलो बोर्ड, ये वाला येलो लेते हैं जो मैं यूज करता हूँ। ओके, और आपने कर लिया इसको, ग्रीन को हम कर लेते हैं वाइट, रेड को हम कर लेते हैं ब्लैक, सेम वाइट ब्लैक। ओके, वाइट को हम इस थोड़ा ऐसे यूज करते हैं। ओके, इसको ग्रीन कर लेते हैं, विक को रहने देते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा वाइट एंड ब्लैक चार्ट। वाइट बुलिश, रेड, सॉरी ब्लैक बेरिश कैंडल, राइट, बुलिश बेरिश। सो अब मुझे यही चाहिए बस, मतलब ये जो मैंने रख लिया वो मुझे सेव कर लेना है बस। अगर मैं फिर कट करके ओपन करूं तो भी मुझे यही चाहिए, मुझे ग्रीन और रेड नहीं चाहिए। तो आप उसको सेव करके एक बार रख दो तो वो आपके इसमें सेव हो जाएगा। सो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर टेम्पलेट में जाना है और सेव एज पे क्लिक करना है और आपका नाम लिख दीजिए XYZ। ओके, मैं अब इसको कर दिया सेव। ठीक है, अब मैं अपने डिफॉल्ट करूँगा जो नॉर्मल वाला है आएगा। फिर आप इसको क्लिक करो या फिर आप यहाँ पर सेटिंग में जाओ, आप टेम्पलेट में जाओ, XYZ आ गया। ओके, यहाँ XYZ या जो भी आपको नाम रखना है वो आप रख लो, एक नहीं ऐसे बहुत सारे सेव कर सकते हैं, राइट। अब मैं और आगे आपको एग्जांपल बताऊं, मैं इसको कर दिया ब्लू, इसको कर दिया ये। अब मैं सेव एज करूंगा, इसको करूंगा ABC। ओके, अब वो हो गया सेव। अब मैं XY में जाऊंगा तो ऐसा आएगा, ABC में जाऊंगा तो ऐसा आएगा। ओके, ये भी अच्छा है, मतलब अगर आपको बार बार चेंज करना नहीं पड़ेगा इससे, राइट। अब फिलहाल के लिए मैं इसको ये कर देता हूँ,
ओके, ये वाला भी अच्छा यूजफुल है। अच्छा, इसमें और एक कैनवस में ये वाटर मार्क, ये पीछे जो नाम आ रहा है ARCTC, अगर आपको चाहिए हो तो आप इसको ऑन रख सकते हो, नहीं तो ऑफ कर दो। ओके, आई थिंक इसमें सारे मैंने कवर कर दिया ऑलमोस्ट, राइट। ये आइडियाज ऑन चार्ट मतलब अगर कोई ट्रेनिंग व्यू पे ये इस स्टॉक के बारे में अगर कोई डालेगा तो यहाँ पर आइडियाज ऑफ स्टॉक, ऑल आइडियाज, देखो जो जो भी जिस पॉइंट पे एनालाइज किया वो सारे आ जाएंगे। देखो ये कौन है, रिकी भाई का ये एनालाइजेशन है, पता नहीं क्या है ये। ओके, सारे आ जाएंगे। ओके, आपको अगर आप न्यू है तो आप 1 से 4 लोग का एनालिसिस देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि टेक्निकल एनालिसिस काम कैसे करते हैं। ओके, बहुत सारे कॉन्सेप्ट से आप चेक कर सकते हो। अगर आपको वही एनालिसिस चाहिए जिसको आप फॉलो करते हो, राइट, ट्रेडिंग व्यू में भी फॉलो का वो होता है, अकाउंट फॉलो करते हो, तो आप सिर्फ उसके आएंगे। फिलहाल मेरे मेरे इस अकाउंट से मैं शायद किसी को फॉलो नहीं करता, तो नहीं यार, अगर आपको सिर्फ आपकी आइडिया चाहिए, अगर आप पोस्ट किया हो यहाँ पर कुछ है था वो माई आइडियाज का, तो वो आपके आइडियाज आएंगे। ठीक है, आई थिंक मैंने इसको कवर कर लिया। ओके, ये तो हो गया हमारा बैकग्राउंड, कैंडल एंड ये नाम का, राइट, एंड टेम्पलेट सेव करने का। ओके, यहाँ तक हो गया। अब आते हैं इस वाले पार्ट में, राइट। ये पार्ट क्योंकि मेरा ऑलरेडी वॉच लिस्ट बनी हुई है तो मेरी एक्स्ट्रा वॉच लिस्ट शायद अब नहीं बनेगी, बट ये ये वॉच लिस्ट है, राइट। क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट बना लो। यहाँ पर ऐसे क्लिक करते ही आपको नाम पूछेगा, वॉच लिस्ट का नाम, जैसे मैंने 1 2 3 लिखा है वो सा नाम लिख दो। आपको जैसे निफ्टी 500 लिखा है, निफ्टी 500 के थोड़े स्टॉक्स है इसमें, उसे आप बना लो, आपका आ जाएगा, राइट। उसके बाद आप ये वाले पे क्लिक करके जो भी स्टॉक्स आपको से उसमें ऐड करना है, जैसा मैं वोक फार्मा को ऐड कर रहा हूँ, तो आप देखो यहाँ पर वोक फार्मा आ गया, राइट। इतना सिंपल है ऐड करना वॉच लिस्ट। ओके, शायद एक वॉच लिस्ट में आप सिर्फ 30 स्टॉक्स ही ऐड कर सकते हैं, एंड वॉच लिस्ट भी बहुत मिनिमम कर दिया है, पता नहीं कितना है, बट ये मैंने कैसे बनाया इतनी वॉच लिस्ट मैं आपको बताऊंगा। बट अभी का जो ट्रेडिंग व्यू है इसमें एक वॉच लिस्ट में आप 30 स्टॉक्स ही ऐड कर सकते हो। ओके, एंड वॉच लिस्ट भी लिमिटेड है। ओके, ये यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। ओके ओके, ये हो गया वॉच लिस्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक बात, आपने फॉर सपोज मैं बताऊंगा, आपने इस स्टॉक का एनालिसिस किया और बताया कि आपको नोटिस करना है कि स्टॉक मेरा टेक्निकल सही काम कर रहा है, या कुछ भी नोट्स बनाना है, आप यहाँ लिख दो IRCTC is at trend line support level, LEVEL। ओके, ऐड कर दो। आप जब कभी भी आप IRCTC ओपन करेंगे, मैं एग्जांपल के लिए बताऊंगा, जैसे अब निफ्टी 500 है ये, मैं यहाँ पर IRCTC ओपन किया, देखो यहाँ पर आपको सारा डिटेल आपने जो एनालिसिस किया था वो आपको दिख जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप अगर जब टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हो तो आपको बहुत सारे 50 100 स्टॉक जब आप एनालाइज करोगे तो हर स्टॉक याद नहीं रहेगा, तो आप ऐसे नोट्स में
हर स्टॉक की डिटेल फिल करते जाओ, और जब भी आप कुछ दिन के बाद देखोगे क्या मेरा एनालिसिस सही था, यहाँ से मूव हुआ, यहाँ से क्या हुआ, क्या क्या गलती हो गई, आप उस नोट से उसको फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। ओके ओके ठीक है। अब ये तो इम्पोर्टेंट हो गया। और एक बात यहाँ पर, अच्छा मैं और एक बात आपको बताता हूँ, ये जो सारे टूल्स है, ये ट्रेंड लाइन है। ओके, आप इसको ओपन करोगे तो सारे टूल्स आ जाएंगे। तो जो जो भी आपको इम्पोर्टेंट यूजेस में लेना है, कुछ नहीं करना, बस यहाँ जाना है, ट्रेंड लाइन को 4 मार्क कर देना है। आप यहाँ देख सकते हो अल्ट और टी अगर दबाएंगे तो ये कीबोर्ड के साथ भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, मैं एक सेकंड दबाता हूँ, अल्ट टी, तो ट्रेंड लाइन आ गया, राइट। मैंने यहाँ पर क्लिक नहीं किया, मैंने सिर्फ अब मैं अल्ट और टी टाइप करूंगा तो मेरे कर्सर पे ऑटोमेटिक ट्रेन लाइन आ जाएगी। ओके, देखो ऐसे भी आप यूज कर सकते हो, बट आपको फेवरेट में ऐड करने के लिए बस यहाँ पर स्टार डालना है। मोस्टली जो यूज होते हैं मैं उसको बताऊंगा। ट्रेंड लाइन आपकी यूज होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये पूरी एक बड़ी लाइन आ जाएगी, आपको ये भी यूज कर सकते हो। और हॉरिजॉन्टल रे, ये मुझे पर्सनली बहुत यूजफुल लगती है, क्योंकि मुझे बस जहाँ तक लाइन चाहिए बस मैं वहाँ तक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, राइट। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये पूरी आएगी। हॉरिजॉन्टल रे मतलब सिर्फ आधी लाइन आएगी, आपको जहाँ तक चाहिए वहाँ तक। ओके ओके, आप ऐसे वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। वॉच लिस्ट नहीं, यहाँ पर फेवरेट्स में यहाँ पर आ जाएगा। ओके, जो भी आपको चाहिए, फिबोनाची चाहिए, ये सारे आपको यूज कर सकते हो, राइट। आप एक एक करके चेक करो, ये लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन का है, राइट। आप एक एक करके चेक करो, आपको समझ आ जाएगा कि क्या ये है। टाइपिंग के लिए ये भी आप यूज कर सकते हो कि सपोर्ट लेवल, ऐसा कुछ आप यहाँ पर लिख सकते हो। ओके, ये हो गया आपका टेक्स्ट। आप इसको भी अगर चाहो तो फेवरेट में रख सकते हो। और ये है परसेंटेज चेक करने के लिए, कितना परसेंट मूव हुआ स्टॉक। ओके, ये जूम इन जूम आउट बहुत में काम आएगा। अच्छा, अब ये जो वाला मैग्नेट है, ये पर्सनली मुझे बहुत इम्पोर्टेंट यूज में आता है। इसमें दो पार्ट्स है, एक तो वीक मैग्नेट है, एक तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। ओके, अब मैं जैसे ही मैग्नेट को क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले रहा है। मैं पहले वीक मैग्नेट को एक्सप्लेन करूंगा। वीक मैग्नेट इज नथिंग बट, आप फॉर सपोज ये ट्रेंड लाइन को ले लिया, अब जहाँ कहीं भी आपको कर्सर रखोगे वो ऑटोमेटिक जाके चिपक जाएगा, राइट। फॉर सपोज मुझे यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, मैं वीक टू वीक लूंगा, वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। ओके, इन केस देखो मैं यहाँ से यहाँ तक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, बट अब मुझे यहाँ से आगे तक ये ट्रेंड लाइन चाहिए। बस आप ट्रेंड लाइन को टिक करो, इस वाली सेटिंग में जाओ, ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह देख लो। ट्रेंड लाइन को टिक करो, इस सेटिंग वाले में जाओ, और सेटिंग वाले में जाके एक्सटेंड टू राइट लाइन, एक्सटेंड राइट लाइन, बस आपको बस दो पॉइंट को अ, लगाना है, आपको आगे का वो खुद खुद आएगा। अच्छा, ये मैग्नेट का मैं बता रहा था ना, अभी के लिए उसको ऑफ कर देते हैं। ये मैग्नेट का बता रहा था, ये ऑटोमेटिकली ऐसे चिपक जाएगा, राइट। ये तो वीक मैग्नेट है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट स्ट्रॉन्ग होता है वो और ज्यादा चिपक जाता है, राइट। देखो मैं फॉर सपोज बताऊंगा, मैं वीक टू वीक मुझे मार्क करना है, तो मैं यहाँ से दो मार्क कर दिया। अब यहाँ जाऊंगा एक्सटेंड टू राइट। ओके, ये मेरा आ गया, राइट।
अगर मुझे और यहाँ से यहाँ करना है तो देखो ऐसे आ गया। जो भी है, अगर आपको बॉडी टू बॉडी करना है तो बॉडी टू बॉडी भी कर सकते हो आप। ओके, ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है राइट। आपको लेफ्ट करना है तो लेफ्ट कर लो, मिडिल पॉइंट मतलब ये ऐसे मूव होगा शायद। ओके, मेनली अच्छा आपको ट्रेन लाइन पे, ट्रेन लाइन कहाँ पर है राइट, फॉर सपोज अच्छा मैं ऑफ कर देता हूँ। ट्रेन लाइन प्राइस कहाँ पर है, यहाँ पर 7-11 ये तो बताएगा क्योंकि हमने यहाँ पर प्राइस लेवल मार किया है राइट। ये वाला भी बहुत यूजफुल है। अच्छा मैग्नेट का मैंने समझा दिया, मैं इस पे आऊंगा, पहले ये क्लाउड कवर कर दूंगा। अच्छा ये लॉक है, लॉक इज नथिंग बट ओके पेंसिल लॉक। अच्छा समझ गया मैं एक बार में। अच्छा मैं अब लूंगा ये रेक्टेंगल बॉक्स। अब मैंने रेक्टेंगल बॉक्स को उतार लिया, अब मैंने इसको लॉक कर दिया। अब मैं कोई भी कुछ भी बिना सेलेक्ट करे दोबारा रेक्टेंगल बॉक्स सेलेक्ट किए बिना सिर्फ राइट क्लिक को के अच्छा इसको क्लिक करने के बाद एक बार सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप राइट क्लिक को क्लिक करके आप ऑटोमेटिकली कितने बार चाहो उतनी बार रेक्टेंगल बॉक्स आप यूज कर सकते हो। अच्छा अगर मैं ये ऑफ कर दिया तो अब मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, अब मैं यहाँ पर माउस को राइट क्लिक यूज कर रहा हूँ तो रेक्टेंगल बॉक्स नहीं आ रहा बल्कि पूरा चार्ट हिल रहा है। ये डिफरेंस है। मुझे फिर रेक्टेंगल बॉक्स चाहिए तो फिर मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा। ओके ये पेंसिल इसलिए है कि ये लॉक कर देगा, एक बार सेलेक्ट कर दिए फिर आपको वही चीज आएगी बार बार। ओके ये तो हो गया। अच्छा और ये देखिए अगर आपको कुछ बहुत सारे ड्राइंग से आपको बिल्कुल क्लीन चार्ट चाहिए, रिमूव ड्राइंग्स बस सारे के सारे चार्ट्स जो भी लाइंस आपने ड्रॉ किया वो सारे एक साथ में डिलीट हो जाएंगे। ओके अच्छा ये है लॉक ड्राइंग्स, फॉर सपोज मैंने ऐसे कुछ ड्रॉ कर दिया। ओके लॉक हो गया, अब ये हिल नहीं रहा, देखो मैंने ट्रेन लाइन को हिलाने की कोशिश की, ये नहीं हिल रहा। ओके क्योंकि मैंने यहाँ पर लॉक कर दिया, अब लॉक हटा दिया तो ये मूव होगा। ओके अच्छा अब ये भी मैं बताऊंगा, फॉर सपोज मेरे यहाँ पर ये है राइट, जो भी है हाइड ड्राइंग्स, हाइड हो गया राइट, राइट हाइड अनहाइड, हाइड इंडिकेटर्स, इंडिकेटर अगर लगा तो हाइड इंडिकेटर्स हो जाएगा, हाइड ऑल इंडिकेटर्स और ड्राइंग तो भी हाइड हो जाएंगे राइट। ओके फिर आप क्लीन चार्ट देख सकते हो। ओके बट आप एक बार दूसरा कोई क्लिक करोगे तो आ जाएगा, और ऐसा आप यहाँ से डायरेक्ट अनहाइड भी कर सकते हो। ओके और एक बात, आपको वॉच लिस्ट में जाके यहाँ से सेव करने के बजाय आप इस स्टॉक पे हो, राइट क्लिक दबाओ, ऐड IRCTC टू वॉच लिस्ट, कौन से वॉच लिस्ट में आपको ऐड करना है वो ऐड कर दो राइट, इजी हो गया। ठीक है और यहाँ से रिमूव इंडिकेटर्स उसके बजाय आप डायरेक्टली रिमूव ड्राइंग, ये पूरा ओवरऑल चार्ट का पूरा सारा का सारा रिमूव कर देगा। ओके अच्छा ये वाला आप जो भी आपके फेवरेट में यहाँ पर जो सेव करें, कुछ लोग बहुत सारी चीज यूज करते हैं जैसे यहाँ पर है, तो उनको बार बार चैट एनालिसिस करने में या मिडिल में डिस्टरबेंस हो रहा है यहाँ पर, उनको ये नहीं चाहिए हर वक्त, बस वो लोग स्टार को क्लिक कर दे, स्टार मतलब वो नहीं नजर आएगा। ओके अब फिर मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा, नहीं आएगा, अब फिर आपको स्टार को क्लिक करेंगे तो फिर वो आ जाएगा। ओके राइट अच्छा अब हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे राइट, ये मैंने एग्जांपल के लिए
ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। जैसे ही मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, ये वाला पार्ट आएगा, इससे डिलीट हो जाएगा, इससे लॉक हो जाएगा, मतलब मैं इसको चेंज नहीं कर सकूंगा। ये अलर्ट के लिए, ये खासकर जो ट्रेडिंग व्यू पेड वाला है वो उनके लिए यूजफुल है। जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आएगी, क्रॉसिंग क्रॉसिंग अप क्रॉसिंग डाउन, उनके लिए वो यूजफुल होगा। ओके, ये सेटिंग्स में जाना है। इसमें हमारे लिए जो यूजफुल है वो तो एक्सटेंड राइट के लिए यूज कर सकते हैं हम, या एक्सटेंड लेफ्ट के लिए, या इसका कलर चेंज करना है तो आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। ओके, ठीक है। आपको एरो चाहिए तो एरो भी लगा सकते हो दो तरफ, नहीं चाहिए तो नहीं कर। अच्छा, और एक बात इसमें ये मुझे यूजफुल जो लगती है, ट्रेंड लाइन है राइट। आपको यहाँ पर कुछ फॉर सपोज मैं ट्रेंड लाइन के अलावा मैं आपको इसमें बताऊंगा। ये अगर हम यहाँ पर ड्रॉ कर लिया राइट, ये वाला, अब मैं यहाँ पर जाऊंगा और टेक्स्ट में स्टाइल के बाद टेक्स्ट में आऊंगा और मैं वो लिखूंगा बाइंग जोन। ओके, बाइंग जोन जैसे मैंने टाइप किया, अच्छा कलर में मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। ओके, और 28 जैसे बाइंग जोन टाइप किया, यहाँ पर बाइंग जोन लिख के आ गया। ओके, ठीक। अब ये मुझे बाइंग जोन डिस्टर्बिंग लग रहा है राइट, प्राइस के ऊपर आ गया, तो आप यहाँ पर जाइए, इनसाइड कर दीजिए। अच्छा, क्योंकि 28 बहुत बड़ा है तो आप इसको 20 कर दीजिए, तो आपके अंदर इसके बॉक्स के अंदर आ जाएगा। आपको बॉटम पे चाहिए तो बॉटम पे आ जाएंगे। ओके, और आपको राइट चाहिए लेफ्ट चाहिए, आप उस हिसाब से, सेंटर में चाहिए आप उस हिसाब से आप उसको लगा सकते हो। अच्छा, क्या आपको बार बार अब मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया, फिर क्या मुझे बार बार जाके यहाँ पर बाइंग जोन सेलिंग जोन लिखना पड़ेगा? अच्छा, उसके लिए आप और एक काम कर सकते हो, एक बार आपने बाइंग जोन, इसको बाइंग के लिए हम ग्रीन यूज करते हैं, बाइंग जोन यहाँ पर लिख दिया। अब सेटिंग में जाइए, या कुछ भी लिखिए, बाइंग जोन सेलिंग जोन आपको जो भी यूज करना है राइट। सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, ऑर्डर ब्लॉक, जोन, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, जो भी आप लिखना है ये लिख लीजिए। उसके बाद टेम्पलेट में जाइए, सेव एज। ओके, जैसे मेरा DZ एसेट सेव है, आप कुछ भी नेम से सेव कर लीजिए, बाई लिख दीजिए, बाई। ओके, हो गया बाई। ओके कर लिया। अब मैं यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ करूँगा। अब मैं इसमें इस वाले में जाऊँगा और मैं बोलूँगा बाई। जैसे अभी अपने बाई सेव किया, बाई दबा दिया, तो जो भी मैंने टाइप किया था वो यहाँ पर आ गया राइट। ये भी एक हेल्पफुल टूल है, बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा, बस ड्रॉ किया, ये कौन सा भी कलर हो, बस यहाँ गया, बाई दबाया, आ गया। जैसा मेरा पहले से सेव है, मैं बताऊँगा यहाँ पर है DZ, तो मेरा यहाँ पर DZ ला गया। ओके, ये भी एक इम्पोर्टेंट टूल है, आप ट्रेंड लाइन को भी सेम उसे यूज कर सकते हो। ओके, यहाँ पर मैं लिखूंगा सपोर्ट। ओके, मैंने यहाँ पर सपोर्ट लिख दिया, तो देखो यहाँ पर सपोर्ट आ गया। ओके, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट टॉप पे है तो टॉप पे आया, मिडिल पे मतलब बीच में आ जाएगा, ये भी अच्छा है। बॉटम पे चाहे तो बॉटम, यहाँ राइट लेफ्ट जो भी आपको सेट करना है आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, आपको बड़ा चाहिए तो आप ऐसे भी कर सकते हो, छोटा चाहिए तो आप, ओके, आपको बोल्ड में चाहिए या फिर आपको ऐसे चाहिए। ओके, अच्छा, ये वाला एक इम्पोर्टेंट टूल है, ये तो आपको समझ आ गया। अब मैं कुछ स्टॉक में पहले मेरे एनालिसिस कर लिया राइट, और मैंने यहाँ पर कहाँ गया, एक सेकेंड। खैर, ओके, खैर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद वो देखते हैं। आप
अब सपोज कुछ एनालिसिस करके आपने नोट्स में डाल दिया, राइट? नोट वाला कहाँ चले गया? ओके, मैं पर्सनली इसे यूज नहीं करता, इस वजह से मुझे थोड़ा कंफ्यूज हूँ। एक एनीवे, अब मैंने कुछ एनालिसिस किया और मुझे देखना है कि इस प्राइस से यहाँ पर कहाँ गया, या फिर कुछ आपको एक प्राइस लेवल ढूंढना है जो बैक में है या कहीं पे भी। आप वहाँ जाके आप उस प्राइस पे देखेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, राइट? आपको जो भी फॉर सपोज मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन का है, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया, क्लिक किया, इस वाले में गया, सेटिंग में गया, और मैंने मुझे बस प्राइस टाइप करना है यहाँ पर। अब 675 है ना, मुझे चाहिए 600 में। मैंने यहाँ पर 600 कर दिया, देखो प्राइस आ गया 600 पे, राइट? तो यहाँ पर एक लाइन आ गई 600 पे, राइट? अब मुझे ये चाहिए 700 पे, 700, राइट? तो ये आ गया 700 पे, राइट? ये भी एक इम्पोर्टेंट टूल है, आप इसको भी यूज कर सकते हो, राइट? ओके, मुझे ये चाहिए 650 पे। 10 लाइन कैसे आता है मुझे नहीं पता। ओके, तो ये नीचे वाला 650 पे आ गया, ठीक? ऐसे आप यूज कर सकते हो इस टूल को। ओके, टेक्स्ट वाले में टेक्स्ट स्टाइल में राइट को करना है तो राइट होगा, लेफ्ट को तो लेफ्ट होगा। ओके, टेक्स्ट में आप टेक्स्ट लिख के कुछ भी सेव कर सकते हो। इस वाले में आपको किस पॉइंट पे आपका प्राइस चाहिए। अच्छा, यहाँ पर 10 लाइन आ रही, .1 और .2 कहाँ चाहिए वो भी बताया, 650 और मैं बोलूँगा इसको 600। लेट्स सी, यस 600 to 650 मार्क हो गया। ओके, आप इसका ऐसे भी यूज कर सकते हो। ये है इसके यूज करने के शॉर्टकट्स। अब मैं आपको और एक बताऊंगा जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, ये है विजिबिलिटी, राइट? मैं बताऊंगा आपको, एक सेकेंड। फॉर सपोज मेरे यहाँ पर कुछ एनालिसिस चल रही है, राइट? मेरे यहाँ पर ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे है, या फिर मेरा ब्रेकआउट है, या हमारा कुछ जोन है, तो मैंने यहाँ पर उतार दिया, राइट? मुझे ये चार्ट्स ऐसे ही चाहिए, बट जब मैं हायर टाइम फ्रेम पे जाऊँगा तो ये मुझे डिस्टर्बिंग लगेगा, राइट? मुझे यहाँ पर कुछ और एनालिसिस भी करना है तो मुझे डिस्टर्बिंग लगेगा, राइट? तो आपको कुछ करना नहीं है, बस इस लाइन को क्लिक करिए, सेटिंग में जाइए, विजिबिलिटी। आप विजिबिलिटी में डेली ऑफ कर दीजिए, वीकली ऑफ कर दीजिए, मंथली ऑफ कर दीजिए। आपको जो टाइम फ्रेम में चाहिए बस वही क्लिक करके रखिए। ओके, अब मैंने जैसे डेली, वीकली, मंथली ऑफ कर दिया। अब मैं हटूंगा डेली पे, तो देखो ऊपर वाली लाइन पे हमने क्लिक किया था, ऊपर वाली लाइन से डेली में हट गया, वीकली में भी हट गया, मंथली में भी हट गया। अब मैं ये बताऊंगा, ये लाइन थी ना, इसको क्लिक किया, अब मैं ये लाइन को आवरली में हटाऊंगा। ओके, देखते हैं, जैसे मैंने वीकली में आया, मंथली में आया, डेली में आया, अब जैसे मैं आवरली में जाऊंगा ऊपर वाली लाइन आएगी और ये हट जाएगी। देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? खासकर जब हम निफ्टी में कुछ एनालिसिस करते हैं 15 मिनट में। पर्सनली मुझे वहाँ पर ये वाला यूज आता है, राइट? देखो इतने सारे हैं, राइट? मेरा शायद मैंने अभी सेलेक्ट नहीं किया, बट अब मैं इसको ऑफ करूं, मुझे ये सिर्फ 1 आवर में चाहिए, डेली में नहीं चाहिए। ओके, तो ये वाली जो है मुझे ये डेली में नहीं आएगी, राइट? देखो गायब होगी। ओके, ऐसे आप इस वाले को आप यूज कर सकते हो। ओके, अब मुझे
ये आवरली में भी चाहिए तो अभी आवरली में भी आएगी right? अब मुझे ये वाली डेली और मंथली वीकली में भी चाहिए तो ये आ जाएगी राइट। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल था। इस वाले में हमने सारे कंप्लीट कर लिए। स्टाइल टेक्स्ट, ये वाला प्राइस में कहाँ पर है। ओके, और इसमें टेम्पलेट भी सेव कर सकते हैं, जैसे मैं बताया कुछ भी आप टाइप करिए और एक टेम्पलेट को सेव कर दीजिए, वो आ जाएगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पर हमने रेक्टेंगल बॉक्स को सेव किया था राइट, बाइंग जोन। ओके, आप इसी तरह इसको भी आप ट्रेंड लाइन या किसको भी आप सेव कर सकते हो, कुछ भी लिख दो। इसको सेव किया, आप इसमें लिख दो माई लेवल ऑफ बाइंग। ओके ओके, अब मैं इसको उतारा, यहाँ पर गया, माई लेवल ऑफ बाइंग लिख के आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर टेक्स्ट में कुछ क्या की लिख दिया था। ओके, अब आपको उसको डिलीट करना है तो आप यहाँ से ऐसे भी डिलीट कर सकते हो। ओके, ये वाला कंप्लीट हो गया, ये वाले में कंप्लीट हो गया। ओके, राइट, अब हम कवर करेंगे